हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश दास महान। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ले चुका है नंबर सिस्टम के। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर 1, इंट्रोडक्शन नंबर ऑफ 2, फिर साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए ये जो अगर आपने ये तीनों क्लास नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ पिछला तीनों वीडियो आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज की क्लास चलेगी हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ होल, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम चलने से पहले पीएससी जो कुछ क्वेश्चन किया था उन चैप्टर से उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पीएससी अक्सर आपको ऐसा क्वेश्चन करता है कि मान लीजिए अगर आपको बोला कि 48 इंटू 62 इंटू 72 इंटू 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक, 48 गुना 62 गुना 72 गुना 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, कितने होंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ एक और वो स्वयं डिवाइड कर सकता है। हमने पिछले क्लास में देख चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देखिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो देखिए 48, 62, 72 और 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर देखें तो अभाज्य होता है कि मैं हमेशा ऐसा ही संख्या होगा कि मेरे को सिर्फ एक भाग देगा और मैं स्वयं भाग दूंगा। जैसे कि 2 को सिर्फ एक भाग देता है और वो स्वयं भाग देता है। और देखिए 48 आपका प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं, ये आपका है कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये सिर्फ एक और स्वयं से नहीं, बहुत सारे ऐसे संख्या मिलेंगे जिनसे ये कर सकता है। वैसे 62 भी है, 72 भी है, 12 भी है, पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। क्लियर है। ओके, देखते हैं इसको। देखिए सारे के सारे को हम अभाज्य गुणनखंडों में चेंज करते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार जाएगा आपको 24, और अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो कितने बार जाएगा 12, और फिर 2 से करूंगा तो कितने बार जाएगा 6, और फिर 2 से करूंगा तो कितने बार जाएगा 3। तो देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 3, ये सारे के सारे क्या है आपके अभाज्य संख्या। 62 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 तिया 2 एकम और 31 तो अपने आप में क्या हो जाएगा अभाज्य, क्योंकि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 2 की बात करें तो यहाँ से 72 की बात करें तो 2 से भाग दूंगा कितने बार जाएगा 36, फिर 2 से दिए तो 18, फिर 2 से दिए तो 9, फिर 3 से दिए तो 3। देखिए सारे के सारे फिर से आपको क्या मिलेंगे अभाज्य। 12 की बात करें तो 2 और एक में जाएगा 6, फिर 2 से किए तो 3। देखिए सारे के सारे अभाज्य हैं। तो में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 अभाज्य गुणनखंड है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अभाज्य संख्या का एक चीज और बता देता हूं, जैसे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 1 से 100 तक होता है 25 अभाज्य संख्या। पीएससी प्री 2013 में क्वेश्चन था कि 0 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, पीएससी प्री 0 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो हमको पता है 1 से 100 तक कितने होते हैं 25। तो देखिए एक मोबाइल नंबर टाइप का 10 तक याद कर लेते हैं अपन। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा 44 22 32 23 21 44 22 32 23 21, मतलब 1 से 100 तक। अगर इसकी बात करें तो ये होगा आपका 1 से 10 तक, ये होगा आपका 11 से 20, ये होगा आपका 21 से 30, ये होगा आपका 31 से 40, ये होगा आपका 41 से 50, ये होगा आपका 51 to 60, ये हो जाएगा आपका 61 से 70, ये हो जाएगा आपका 71 से 80, ये हो जाएगा 81 से 90 और ये हो जाएगा आपका 99 से 100। क्लियर है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। मतलब अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए कि 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगे, कितने होंगे 4। यहाँ पे क्वेश्चन है 0 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो 0 से 25 तक, सॉरी ये 25 नहीं है आपका, 0 से 50 तक। पीएससी प्री 2013 का क्वेश्चन है 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 10 20 30 40 और ये 50। तो यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्या है देख लीजिए। तो कितने हैं 4 4 8 2 10 2 12 और 3 कितना 15। आंसर क्या हो जाएगा आपका 15। क्लियर है। अब जितना भी कुछ आप बता सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आज क्लास में। ठीक, विभाजिता का नियम। यहां से विभाजिता के नियम की अगर हम बात करें तो विभाजिता के नियम से आपको 3 तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें से 3 तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको।
आजकल व्यापक भी ऐसा क्वेश्चन करता है, एसएससी सेंट्रल लेवल ज्यादा ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि यदि 2, 3, 4, 5 एक्स एंड समथिंग कुछ रहेगा, बोलेगा कि निम्न में से अगर विभाजित है तो एक्स के संभावित मान क्या होंगे या उसके कितने मान होंगे, क्लियर है। दूसरा होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर भाजक अपने शेषफल का 2 गुना है और भाज्य इसका 3 गुना है तो एक्चुअल में भाजक क्या है, क्लियर है। आइए हम क्वेश्चन से समझेंगे। सबसे पहले तो आज की क्लास जो है हमारी विभाजिता का नियम, इसको हम समझते हैं, क्लियर है। ठीक, देखिए विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम स्टार्ट करते हैं अपन 2, 4, 8 और 16 से। अंतिम एक अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 4, क्लियर है। किसी भी संख्या में अंतिम का आखिरी वाला अंक अगर 2 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी। अंतिम का आखिरी 2 अंक अगर 4 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। अंतिम का 4 अंक अगर 16 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 16 से भाग जाएगी। जैसे 2, 6, 2, 3, 4, देखिए ये अंतिम का अंक क्या है, 4 है, और ये अंतिम का 4 अंक, ये जो अंतिम का 4 है क्या 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी, क्लियर है। अब अंतिम का 2 अंक देखिए, अंतिम का 2 अंक क्या है 34, तो क्या 4 से ऊपर जाएगा, तो 4 के टेबल में नहीं आता 34, मतलब ये अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। करते रहिएगा, करके देखिए, नहीं कटेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेम 8 और 16, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि अगर अंतिम अंक 1 शून्य रहा तो 2 से जाएगा, अंतिम अंक 2 शून्य रहा तो 4 से जाएगा, अंतिम अंक 3 शून्य रहा तो 8 से जाएगा, और अंतिम अंक 4 शून्य रहा तो 16 से जाएगा, क्लियर है। देखते हैं, अंतिम 1, 2, 3, 4 शून्य है, मतलब ये 16 से चला जाएगा। देख लेते हैं 16 से जाएगा नहीं जाएगा कंप्लीट। 16 पंचे 80, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, कितना बचेगा 4, हाथ पे आएगा 0, 16 दूनी कितना हो गया 32, कितना बच गया 8, क्या आएगा 0, और 16 पंचे कितना हो गया 80। देखिए कंप्लीट कर दिया, क्लियर, ओके। अभी देखिए 3 और 9 की बात करते हैं। 3, 9, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। देखिए अगर दिया है 2, 0, 3, 5, 7, 2, निम्न में से किससे विभाजित होंगे, 3 से या 9 से। तो देखते हैं सभी अंकों का योग, जितने भी अंक हैं इनका योग, तो 2, 0, 2 और 3, 5 और 5, 10 और 7, 17 और 2, 19। तो बताइए ये 19 3 से विभाजित होगा क्या, नहीं। 9 से भाग जाएगा क्या, नहीं। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या ना तो 3 से भाग जाएगी ना ही 9 से भाग जाएगी, क्लियर है, ओके। एक और देखते हैं, जैसे 4, 5, 6, 2, 0, 1, 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 0 17 और 1 कितना हो गया 18। अब देखिए 18 3 से भाग जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। अगर ये 18 9 से भाग जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 18 से भाग जाएगी, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 5 की बात करते हैं। तो अंतिम अंक यदि 0 हुआ या 5 हुआ, अंतिम अंक यदि 0 हुआ या 5 हुआ तो 5 से विभाजित हो जाएगा, क्लियर। 11 की बात करते हैं, इकाई अंकों का योग ऋण दहाई अंकों का योग बराबर आपका 0 होना चाहिए या 11 का पहाड़ा, 11 का टेबल। यूनिट प्लेस के अल्टरनेट पे जितने भी सम होंगे और टेंस प्लेस के अल्टरनेट पे जितने भी सम होंगे दोनों का माइनस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का टेबल होना चाहिए। 11 का टेबल मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 78, 88, 99, क्लियर है ना, ओके। ठीक, जैसे देखते 2, 5, 6, 8, 9, 2, 1, क्लियर है। इकाई के स्थान पे क्या है आपका 1 को पकड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया 10,
10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, इकाई अंकों का योग हो गया 18। क्लियर है? ओके। अब देखिए दाहिने पे 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 18 में 15 जाएगा कितना आ गया 3, जबकि हमको चाहिए 0, 11, 22 मतलब 11 का पहाड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3, मतलब आप समझ गए कि ये जो संख्या है 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? ओके ठीक। अभी देखते हैं 7 का अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाओ। ठीक है, अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाओ। अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाओ मतलब देखिए 14 7 से पूर्णता विभाजित जाती है, अपने पता है, लेकिन अपन समझ लेते हैं। ये अंतिम अंक इसका क्या है 4, और इस 4 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 8। तो इस 8 में से इस 1 को घटाओगे कितना है 7। तो देखिए इस 7 पे 7 भाग दे देगा, मतलब 14 को भी 7 भाग दे देगा। क्लियर है? ओके। बड़ी संख्या जैसे 117। क्लियर है? 117 इसका अंतिम अंक क्या है 7, और अंतिम अंक को क्या करना है 2 गुना करना है। इसको 2 गुना करूंगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब इस 14 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3। तो बताइए इस 3 को 7 भाग दे पाएगा क्या? नहीं, मतलब 117 को भी भाग नहीं दे पाएगा। क्लियर है? ओके। 13 की बात करते हैं। की बात करते हैं। अंतिम अंक को 4 गुना करके जोड़ो। ठीक है, 13 बोलता है कि अंतिम अंक को 4 गुना करके जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए 117 ले लेते हैं। क्या 117 13 से भाग जाएगा? अगर आपको टेबल याद है आप बता सकते हैं, अगर टेबल याद नहीं है तो विभाजिता गुण क्या बोलते हैं। देखिए इस अंतिम अंक को अगर मैं 4 गुना कर दिया तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, और क्या करना है इसको जोड़ना है। अगर मैंने जोड़ दिया तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो देखिए 39 जो है 13 से कट जाएगा, मतलब 117 भी 13 से कट जाएगा। क्लियर है? 4 अंकों का लेके देखते हैं। 2 6 1 7 क्या 13 से विभाज्य होगा? तो अंतिम अंक को 4 गुना करने से कितना हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया आपका 2। क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है 13 से जाएगा फिर जाएगा। फिर से इसके अंतिम अंक को क्या कर देंगे 4 गुना, तो 9 चौक कितना हो गया 36, और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो गया 14, आते बैठा 1, 2 और 3 5 और 1 कितना 6। तो बताइए इस 64 को 13 कटा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो 2617 को भी 13 नहीं कटा पाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 अंतिम अंक को 5 गुना करके घटाओ। क्लियर है? अंतिम अंक को 5 गुना करके घटा देते हैं। जैसे 85 की बात करते हैं। 85 तो 85 अंतिम अंक को अगर मैं 5 गुना कर दूंगा तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और 25 में अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 17। तो देखिए इस 17 को ये 17 कटा देगा, मतलब पूरे के पूरे 85 को 17 कटा देगा। क्लियर है? 3 अंक लेके देखते हैं। 136। ठीक है, 136 लेके देखते हैं। तो इस अंतिम अंक को 5 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 30। अब इस 30 में से 13 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा 17, सॉरी हाँ 17। क्लियर है? मतलब इस 17 को ये 17 कटा देगा, मतलब 136 को भी कटा देगा। ओके, अब देखते हैं 19 अंतिम अंक को 2 गुना करके जोड़ो। क्लियर है? अंतिम अंक को 2 गुना करके जोड़ना है। जैसे मैं 95 की बात करता हूं, अंतिम अंक को अगर मैं 2 गुना करूंगा तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और इस 10 में इस 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19, मतलब इस 19 को ये 19 भाग दे देगा, मतलब पूरे के पूरे 95 को भी 19 भाग दे देगा। एक और देखते हैं 171। देखिए अंतिम अंक को क्या करना है 2 गुना, और 2 गुना करके बचे हुए में क्या करना है अपने को जोड़ देना है।
तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 7 और 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो 19 को 19 कटा देगा, मतलब 171 को भी 19 कटा देगा। क्लियर है? विभाजिता के नियम में अगर हम अपन हर अंक को देखते हैं तो सारे के सारे अंक की जो होंगे बहुत सारे नियम निकाला जा सकता है, पर इतना आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टू एग्जाम इनफ होगा, इतना इंक्लूड जान लेंगे। हमने क्या देखा 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्लियर है? एक चीज समझ के देखिए, अगर हम देखें कि मान लीजिए कि कोई संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब हमको ये बताना है कि क्या कोई संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब 36 का तो रूल नहीं पता है हमको, तो 36 का रूल नहीं पता है तो ये जो 36 है आपका कैसे बना होगा। 36 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है आपका, एक तो 4 हो सकता है, दूसरा आपका 9 4 36। मतलब किसी भी नंबर्स को आप उन फैक्टर में तोड़िए जिनका आपको रूल पता है। क्लियर है? जैसे हमने देखा 4 का रूल अंतिम 2 अंक, और 9 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग। क्लियर है? तो देखिए अगर कोई संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो संख्या है 4 से भी कंप्लीट विभाजित होगा और 9 से भी कंप्लीट विभाजित होगा। मान लीजिए कि अगर वो सिर्फ 4 से विभाजित होता है और 9 से विभाजित नहीं हो पाता, इसका मतलब हम कहेंगे कि वो जो संख्या है वो 36 से भी विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? मान लीजिए अगर 12 की बात होती है तो 12 से विभाजित होती है, इसका मतलब वो संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। किसी भी एक से अगर नहीं होता है तो समझिए कि वो 12 से भी नहीं होता है। क्लियर है? ठीक, समझते देखिए। जैसे क्या दी गई संख्या 2, 6, 8, 5, 3, 4 36 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां पे 0 भी ले लेते हैं। 36 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये क्वेश्चन है। अपने को हाँ ना हो सकता है, नहीं हो सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी अपने को बताना है। क्लियर है ना? तो दी गई संख्या है हमारा 2, 6, 8, 5, 3, 4, 0। तो देखिए 36 से भाग जाने के लिए इसको 4 से भी जाना चाहिए और 9 से भी जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो 36 से तभी जाएगा जब 4 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, मतलब 4 का भी रूल फॉलो करना चाहिए और 9 का भी रूल फॉलो करना चाहिए। ओके, ठीक है, देखते हैं। देखिए 4 का रूल क्या होता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से जाएगा मतलब पूरी की पूरी संख्या जाएगी। तो अंतिम 2 अंक क्या है आपका 40, मतलब हम समझ गए ये जो संख्या है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? ओके, अब 9 का देखते हैं। तो 9 का रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से जाएगी। क्लियर ना? ओके, देखिए तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28 और 28 में शून्य जोड़ा कितना आएगा 28। तो बताइए इस 28 को 9 भाग दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। मतलब ये जो संख्या 4 से भाग जा रहा है पर 9 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 36 से विभाजित नहीं होने वाली। क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। क्लियर है ना? ठीक है, देखिए जैसे इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको बोलता है कि 2, 4, 3, 5, 6 x। क्लियर है? 2, 4, 3, 5, 6 x यदि 12 से पूर्णतः विभाजित है, 12 से पूर्णतः विभाजित है तो x के कितने मान संभव होंगे। क्लियर है? ठीक, 2, 4, 3, 5, 6 x यदि 12 से पूर्णतः विभाजित है तो इस दिए हुए x के कितने मान संभव होंगे। ठीक, देखते हैं। तो देखिए किससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है 12, तो 12 से विभाजित होने के लिए इसको 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए और 4 का भी। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में समझा इस चीज को। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए 2, 4, 3, 5, 6 और यहाँ पे क्या है x। अगर मैं यहाँ पे 3 का नियम लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 का नियम लगाऊंगा तो 3 का नियम क्या होता है सभी अंकों का योगफल। ठीक है ना? देखिए 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, 14 और 6 कितना हो गया 20। अब 20 में और कितना जुड़ेगा x जुड़ेगा, 20 के साथ में x और जुड़ेगा। क्लियर ना? 20 के साथ में x और जुड़ेगा। देखिए इस 20 में x की जगह अगर मैं शून्य रखूंगा तो 20 और शून्य कितना हो जाएगा 20, जो कि 3 से नहीं कटेगी।
अब यहाँ पे x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो 20 और 1 21, जो कि 3 से भाग जाएगी। यहीं पे अगर मैंने 2 रख दिया तो 20 और 2 22, नहीं कटेगी। 3 रख दिया तो हो जाएगा 23, नहीं कटने वाली। अगर मैं 4 रख दिया तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, जो कि कटने वाली है। 5 रखने से 25, नहीं कटेगी। 6 रखने से 26, नहीं कटेगी। 7 रखने से 27 कट जाएगी। 8 रखने से 28 नहीं कटेगी। 9 रखने से 29 भी नहीं कटेगी 3 से। 8 भी नहीं और 9 भी नहीं। मतलब 3 के लिए x के कितने मान संभव हुए? 1, 2 और 3। कौन कौन सा? 1, 4, 7। एक मान संभव हुआ ये वाली और ये वाली और ये वाली। x के 3 के लिए कौन से कितने संभव हुए? 1, 4 और 7। क्लियर है। अब 4 का नियम लगाते हैं। तो इसी में हम जब 4 का नियम लगाएंगे तो 2, 4, 3, 5, 6, x। अब 4 का नियम लगाएंगे तो 4 का नियम क्या बोलता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होगा मतलब सबका सब विभाजित हो जाएगा। तो देखिए x की जगह हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे है 6 और x, तो इस x की जगह क्या लिया जा सकता है? ठीक है, देखते इधर 6x/4। तो देखिए मैं x की जगह 0 ले सकता हूँ। x की जगह अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और 60 को 4 कटा देगा पूरा, मतलब लिया जा सकता है। अगर मैं 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 61, 61, तो 4 को नहीं कटा पाएगा। अगर मैंने 2 लिया तो 62 को भी नहीं कटा पाएगा। 3 लिया तो 63 को भी नहीं कटा पाया, और 4 अगर लूंगा तो ये 64 को कटा देगा। 4 जो है x के जगह 4 रखने से 64 हो जाएगा और 64 को 4 कटा देगा। 5 रखने से 65 को नहीं, 66 को नहीं, 67 को नहीं, 68 को नहीं, सॉरी 67 है, और ये आपका 68, तो 68 को आपको कटा देगा और 69 को नहीं कटा पाएगा। मतलब देखिए हम ये बोल सकते हैं कि 4 के नियम के लिए x के लिए 1, 2 और ये 3 मान संभव है। 4 के नियम के लिए कौन कौन सा? 0, 4, 8, पर इसमें कौन कौन सा संभव था? 1, 4 और 7। तो क्वेश्चन 3 और 4 के लिए नहीं है, क्वेश्चन है किसके लिए? 12 के लिए। तो बोलता है कि दिए गए अंक को यदि 12 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो x की कितने मान संभव होंगे? तो 12 से विभाजित होने के लिए उसको 3 का भी नियम फॉलो करना पड़ेगा और 4 का भी नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो 3 के नियम पे कौन सा अंक फॉलो हो रहा है? देखिए 4। क्लियर है। और 4 के नियम में भी कौन सा फॉलो कर रहा है? देखिए 4। बाकी 0 और 8 इसमें फॉलो तो हो रहा है, पर 3 के लिए 0 और 8 फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 और 7 फॉलो हो रहा है, पर इसके लिए 1 और 7 फॉलो नहीं हो रहा है। तो दोनों में कौन सा फॉलो हो रहा है? 4। तो हम बोल सकते हैं कि 2, 4, 3, 5, 8, 6x यदि 12 से पूर्णतः विभाजित होगी तो x के सिर्फ और सिर्फ एक मान संभव है, और वो कौन सा है? 4। क्लियर है, जो कि दोनों को मैच कर रहा है। क्लियर है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी अंक या इनमें का कोई भी अंक मैच नहीं करता तो हम बोलते x के एक भी मान संभव नहीं हो सकते। क्लियर है ना? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक, बाकी की क्लास कल हम करेंगे। कल हमारा नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास होगा। कल की क्लास हमारी नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास होगी। रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। इसके 1-2 क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट पे पूरे चैप्टर का क्वेश्चन कैसा आता है, क्या पूछता है, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, इस पर हम बात करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।